हाँ, तो आगे बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। हाँ, अब हम देखते हैं कि जैसे कि ह्यूमन्स ही हैं, वो सॉइल का यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे एनवायरनमेंट का यूज़ कर रहे हैं, उसके एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स को उगाने के लिए क्लाइमेट का यूज़ करते हैं कि कितने टेम्परेचर में ये क्रॉप ग्रो करेगी, कितने टेम्परेचर में वो, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे कि कितनी परसेंट विंड चाहिए, कितनी रेनफॉल चाहिए, ठीक है। मीन्स ये आप ये समझ सकते हैं इस वक्त अभी भी हमें कैसे हम एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं। सो आगे पढ़ते हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड्स और इफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज़ कलेक्टिवली नोन एज इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। जो एक ऑर्गेनिजम्स के मतलब भी एक ऑर्गेनिज्म के सराउंड में जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग जो भी उसके लाइफ टाइम में घटती हैं, वो सभी इन्वायरमेंट के अंदर आती है, ठीक है। द एनवायरनमेंट इज़ डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिजम्स। अब एक एनवायरनमेंट के अंदर ना कि लिविंग थिंग्स आती हैं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं। लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, मीन्स बायोटिक कहते हैं, और नॉन लिविंग कहते हैं हम एबायोटिक। सो ये होगी एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। मीन्स द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिज्म। जो भी घटनाएं घटती हैं, कुछ भी नॉन लिविंग और लिविंग एक ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में, मतलब उसके घेरे में, उसके आले दुआले में, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरस टू मैन, मीन्स एक छोटे से सूक्ष्म जीव से लेकर एक बड़े जीव तक, ठीक है, आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। सो मतलब ये है कि इस धरती में जीने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहना पड़ेगा, डिपेंडेंट। वो फूड के लिए हो सकता है, एनर्जी के लिए। एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए मेरे हिसाब से तो फूड के लिए होगा। और जो एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट से हम क्या लेते हैं, फूड तो हम ले ही रहे हैं एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिज्म से, और साथ में एनवायरनमेंट से हम वाटर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, शेल्टर ले रहने के लिए अपने, ठीक है, और अदर जो हमारी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप एंड इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट आर हाईली कम्प्लेक्स। जो रिलेशन है और इंट्रैक्शन है ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनिजम्स में एक एनवायरनमेंट के अंदर, वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, बड़ा ही गुंजलदार सो कह सकते हैं हम इसे। इट कंप्राइजेस ये कंप्राइज करता है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कंपोनेंट्स कह लो, ठीक है। सो जो इन्वायरमेंट है वो हमारा स्टैटिक नहीं है, वो रुका हुआ नहीं है, बिकॉज उसमें बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो आर इन फ्लक्स, वो प्रवाह में चल रहे हैं, एंड कीप्स चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली, और उनमें लगातार बदलाव आ रहे हैं। तो ये हुआ इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। और हम एक बात और, जो डीजल इंजन है वो एग्जॉस्ट करता है फ्यूम्स, जो कि हमें कैंसर कर सकती है ह्यूमन्स के अंदर।